मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं? बिकॉज मार्को रूबियो आई रेस्पेक्ट, पहले लिंडसी ग्रैम था, मार्को रूबियो रेस्पेक्ट। लिंडसी ग्रैम को लेके भी एक जबरदस्त अपडेट है मेरे पास। लिंडसी ग्रैम की मृत्यु, मार्को रूबियो से आने से पहले थोड़ा लिंडसी ग्रैम पे बात करें। लिंडसी ग्रैम की मृत्यु को लेके नेतन्याहू ने कहा है, सुनिएगा, आई डू नॉट नो डिड ही डाई अ नेचुरल डेथ और नॉट। आई डू नॉट नो डिड ही डाई अ नेचुरल डेथ और नॉट। और मैंने आपको कहा था, जहां तक मेरा अनुमान है, लिंडसी ग्रैम नेचुरल डेथ से नहीं मरे। दो अमेरिकन से इट वॉज नेचुरल, दो अमेरिकन से इट वॉज नेचुरल, बट टॉक्सोलॉजी की रिपोर्ट और वो जो टिश्यू कल्चर की रिपोर्ट है, उसको अभी तक अमेरिका ने बाहर नहीं किया है। नेतन्याहू का कहना, मुझे डाउट है कि ही डाई अ नेचुरल डेथ और दैट, डू यू नो व्हाट ही मींस? ना नेतन्याहू तो जाके ये नहीं बोलेगा भाई अमेरिकन झूठ बोल रहे। इन अ वे नेतन्याहू कह रहा, भाई ये अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं। लिंडसी ग्रैहम की मृत्यु नेचुरल कारणों से नहीं हुई। तो क्या लिंडसी ग्रैहम को पॉइजन किया गया? क्या लिंडसी ग्रैहम को ईरान में, वो सॉरी यूक्रेन गए थे लास्ट, यूक्रेन में क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ? और मैंने आपको तब बोला था कि लिंडसी ग्रैहम की मृत्यु अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी सेंध है। इट्स अ ग्रेट ग्रेट ब्रीच। हम नेतन्याहू कह रहे हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, आप बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं। और इस क्षेत्र को नेतन्याहू से बेहतर कोई नहीं समझता। नोबडी अंडरस्टैंड्स इट बेटर देन नेतन्याहू। तो यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब नेतन्याहू की मार्को रूबियो से बात हो रही है। मार्को रूबियो ने कहा, देखो भैया, ये जो ईरान है, ये नेगोशिएशन करने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनसे नेगोशिएशन करो, ये नेगोशिएटर बदल देते हैं, ये डील बदल देते हैं, और अगर डील करते भी उस पर रहते नहीं है। तो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड एंड व्हाट प्रेसिडेंट हैज कंक्लूडेड, ईरान इज नॉट रेडी फॉर डील। इफ ईरान इज नॉट रेडी फॉर डील, देयर इज नो डील, देयर इज नो पीस, देयर इज नथिंग। मतलब ठक ठका ठक ठक ठका ठक ठक, कोई डील नहीं है, कोई पीस नहीं है, कार्रवाई जारी रहेगी। और याद कीजिए, ईरान ने पाकिस्तानियों को भेजा था, यार 10 दिन का सीज फायर दिलवाओ, हमारी वाट लगी पड़ी है, मैं चाइना से हथियार मंगाने, यानी कि उस मंसूबे पे फिर गया पानी। कह रहा है ईरान डील के लिए तैयार ही नहीं है। तो कतरियों तुम बीन बजाओ और ईरान और पाकिस्तानियों तुम भंगड़ा पाओ, यानी कि देयर इज नथिंग लाइक डील। तो ईरान इज नॉट, सो मार्को रूबियो कहते हैं, आई डोंट थिंक ईरान इज रेडी फॉर द डील। मुझे नहीं लगता ईरान रेडी के लिए, एंड दैट इज व्हाट प्रेसिडेंट थिंक्स नाउ। ईरान डील के लिए तैयार ही नहीं होगा, और हम उनको उतना पाउंड करेंगे, दो दे आर बेगिंग, दे आर कमिंग टू अस डायरेक्टली इनडायरेक्टली एवरीडे, डील करो। बट ये समझ गए अल तकिया, अल्टीमेटली अमेरिकन समझ गए अल तकिया क्या होता है। सो कांग्रेचुलेशंस अमेरिकन्स, फाइनली यू गॉट वन सेंटेंस राइट, अल तकिया। ये समझ गए होता क्या है, कैसे हमारा बेवकूफ बना रहे थे, कैसे हमारा मामा बना रहे थे, कैसे एक बार बोले। और मैंने कहा था इसी चैनल पे, मैंने कहा पाकिस्तान, कतर और तुर्किया, तुमने आज ईरान को बचा लिया, कल को तुम्हारा बाप भी ईरान को नहीं बचा पाएगा। तुम जो मर्जी का जोर लगा दो, एक दिन ना ट्रंप सुनेगा तुम्हारी, और नेतन्याहू की एक दिन ट्रंप भी नहीं, सॉरी नेतन्याहू एक दिन ट्रंप की भी नहीं सुनेगा। मैंने कहा था, आपने आज ईरान को बचा लिया, आगे नहीं बचाओगे। और आपकी बेहतरीन रणनीति देखिए, रोज ठोक रहे। और ट्रंप इसे कहते हैं, वी हैव अ लिटिल स्कर्मिश विद द इस्लामिक रिपब्लिक। आजकल ईरान नहीं कहता, ट्रंप कहता वी हैव अ लिटिल स्कर्मिश विद द इस्लामिक रिपब्लिक। थोड़ी नोकझोंक होती है हमारी, बस उसमें हम बैरक्स उड़ा देते हैं, बस उसमें पोर्ट्स उड़ा देते हैं, शिप्स उड़ा देते हैं, उनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो ये आप देखिए कहानी है। कुवैत बहरीन पे इन्होंने वगैरह अटैक किया, पर आज बहुत बड़ा अटैक नहीं हुआ, मार्को रूबियो का ये कहना। और अब जो युद्ध की तैयारी हो रही है, क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में ट्रूप्स को मूव कर लिया गया है। इजराइल विल पार्टिसिपेट इन द युद्ध, आई एम 99% श्योर। और इजराइल में आपके शेल्टर बनाएंगे, काफी शहरों में शेल्टर, क्योंकि देखो युद्ध होगा, कुछ ना कुछ हिट होगा, कोई ना कोई बिल्डिंग हिट होगी। अनफॉर्चुनेटली पीपल विल डाई, आई एम सॉरी बट दैट इज अ रियलिटी। लोगों की मृत्यु होगी, लोग हताहत होंगे, लोग जख्मी होंगे, युद्ध होगा। तो इजराइल ने शेल्टर्स बनाने ऑलरेडी शुरू कर दिए मेजर सिटीज में, खासकर इलाक में और हाइफा के आसपास इन्होंने शेल्टर बनाने शुरू किए हैं। और भी ताकि अगर बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाए या कुछ मेजर डिजास्टर हो जाए, पीपल कैन बी मूव टू दो शेल्टर्स। सो इजराइल में आपको पहली बार ग्राउंड लेवल पे आपको युद्ध की तैयारियां होती मिलेगी। और मार्को हैज क्लियरली सेड दे आर नॉट रेडी फॉर द वॉर।
और इनको ल्यूनेटिक तो वो कहता ही कहता कि भाई वी आर डीलिंग विद दिस ल्यूनेटिक्स, ये दे आर ल्यूनेटिक मुल्लास, दे हु बिलीव इन द नो एक्लॉप्टिकल विजन ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ एंड ऑल दैट। बाकी मौसवी ने कहा कि भाई इसी में जब ये सारी चीजें चल रही थी मौसवी साहब नमोदार हो गए। मौसवी कौन सुमित भाई? मौसवी आईआरजीसी एरोस्पेस का चीफ। मौसवी कहता है, मौसवी साहब फरमाते हैं, कहते हैं कि आज हम ऐलान करते हैं ओमान को, यमन को नहीं, यमन नहीं, ओमान, बहरेन, कतर, यूएई, सऊदी अरबिया, इनको खाली कर दो, इनमें से लोगों को निकाल दो, क्योंकि अब जो ईरान हमला करेगा इसमें कोई नहीं बचने वाला। पावर स्टेशन छोड़ो, पुल छोड़ो। वैसे ये एक है ना अपना कॉस्टवे बिटवीन सऊदी एंड कुवैत, उसको आज तक छू नहीं पाए। छोड़ो, हम पूरे खित्ते को जला देंगे, बिजली का घर, डिसैलिनेशन प्लांट, पानी की तो दूर की बातें, विल बर्न द होल डैम प्लेस, यू हैव टू इवैक्यूएट एवरीबॉडी। ऐसा लगता है जैसे इनके पास 1,500 एटम बम रखे हो, हम सबको जला देंगे, सबको खत्म कर देंगे। मौसवी साहब आपका नंबर जल्दी आने वाला, टेंशन ना ले। और बहुत से लोग का नंबर आने वाला, बस लरी जानी भी कुछ मरने से पहले वो काला चश्मा लगा के घूम रहा था, उसके बाद आप जानते क्या हुआ उसके साथ। मैंने कहा था गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, वाह खुदा खैर करे, क्या है तेरा करिश्मा। फिर तो आप जानते करिश्मा हो ही गया था। यार तो ये इनको कहते हैं ना, बुझने से पहले डीए की जो लो है वो बढ़ जाती है, वही हाल इनके साथ हो रहा है। पूरे मिडल ईस्ट को इवैक्यूएट करने की धमकी मौसवी दे रहा साहब आज। और इस मिडल ईस्ट में 90% बंदा मुसलमान है और 90% बंदा सुन्नी है। कहना तुम जाओ, नहीं तो तुम्हारे घर, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी फैक्ट्रियां, तुम्हारा हम सब जला देंगे। और आया जिसी कहना, जब अब की बार मैं रॉकेट चलाऊंगा, मुझे नहीं पता उसकी डेस्टिनेशन क्या, मैं ओमान पे चला रहा हूं, जहां भी लगे। समझिए, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पहले था अमेरिका का तुम्हारे यहां बेस है, मैं उसको अटैक कर रहा हूं, ठीक है जी। फिर मैंने तुम्हारे ऑयल को अटैक कर लिया, फिर मैंने तुम्हारे डिसैलिनेशन प्लांट को अटैक कर दिया, फिर मैंने बिजली घर को अटैक कर दिया। अब की बार मैं जो रॉकेट चलाऊंगा कहीं भी गिरे, ओमान पे गिरे, कुवैत पे गिरे, बहरीन पे गिरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नो अमेरिका नथिंग, आई सिंपली वांट टू अटैक योर सिविलियंस। मैं आपके सिविलियंस पे अटैक करना चाहता हूं, ये मेरी मंशा है। मैं रॉकेटों में डेस्टिनेशन कंट्री डालूंगा, लैट लॉन्ग नहीं डालूंगा, जहां मर्जी गिरे। मतलब कि हम आखिरी निर्णायक लंग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था शुरू में, जंग करबला आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दे विल कम नॉकिंग टू योर डोर। और अमेरिका ये सब चीजें जानता है, और अमेरिका इन सब चीजों को जानता है, इन सब चीजों को मानता है। और इसीलिए रूबियो ने कहा दे लूनेटिक्स, ये पागल है, दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। इन्हें पता नहीं कौन सी जन्नत, जंग और जहाद, 3 वर्डों में इनकी जिंदगी घूमती है, जंग, जहाद और जन्नत। ABC, दीज आर द 3 पैरामीटर्स जिसके आसपास इनकी जिंदगी घूमती है। और इनको लगता है दुनिया की जिंदगी वही घूम रही है। बॉस, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, अगर ये चीजें और एस्केलेट हुई, बड़ा वाला धमाका, ये वाला धमाका, उल्टी छतरी वाला धमाका, समझ गए ना, उल्टी छतरी वाला धमाका, छतरी वाला धमाका, ऐसे इसको आप अब रूल आउट नहीं कर पाओगे। मैं रूल आउट नहीं कर रहा, जिस लेवल का मैं एस्केलेशन देख रहा हूं, छतरी वाला धमाका, आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। आप कुछ भी हो सकता है। थिंग्स आर गेटिंग रियली आउट ऑफ कंट्रोल, क्योंकि 47 साल से इनके जमीर को किसी ने झंझोड़ा, इनको नहीं झंझोड़ा। दे थिंक दे कैन गेट अवे विद एनीथिंग, एवरीथिंग, दे हैव द राइट टू किल एवरीबॉडी। इनको ऐसा लगता है अगर हम मरेंगे तो सबको लेके डूबे। मैंने, ये इनका दिमाग खराब हो चुका है। अब ईरान के लोग को तो ये गिनते ही नहीं। तो ये आप समझिए, यहां पे ये प्रखर संभावना बन रही है। और यहां पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हुआ है, जो जॉर्डन में हमला हुआ, मार्को रूबियो बात कर रहे थे लावरोव से, और आज जो अमेरिका से इंडिकेशंस आ रही वो ये आ रही कि यार लगता है रशियंस का हाथ नहीं था इसमें, इसमें दूसरे लोगों का हाथ था। अब रशिया के साथ कौन सा दूसरा मुल्क था? अपना पड़ोसी, एक टाइप जहादी है, जो दूसरा वाला पड़ोसी है, उसका हाथ था। चाइना का हाथ माना जाता है इसमें था। तो ये एक नया टेल स्पिन आ गया, क्योंकि अगर चाइना को लगा एक्सपोज हो जाएगा, वो स्ट्रेट ऑफ ताइवान एक्टिवेट कर देगा, जापान को खींचना चालू कर देगा। इसीलिए मार्को रूबियो लावरोव से मिली, वेंगी से नहीं मिले। सो देयर इज अ रीजन व्हाई मार्को रूबियो डिड नॉट मीट वेंगी।
और आज ये लगभग लगभग अमेरिकन कह रहे हैं कि रशिया का हाथ तो हल्का फुल्का, पर ऐसा कुछ हम वैलिडेट नहीं कर पा रहे हैं। पर यही स्टेटमेंट चाइना के लिए नहीं आ रहा साहब। मैंने कहा ये भी आपको छोटा सा एक अपडेट दे दूं। तो अब जरा चलते आगे हूतियों की तरफ। हूतियों ने साहब कमाल कर दिया। हूतियों ने, मैंने आपको कल कहा था, हूतियों ने मिसाइलें डिप्लॉय कर दी, हूतियों ने ड्रोन डिप्लॉय कर दिया। आप महान एयर के जहाज की लैंडिंग की कहानी जानते हैं, उसके बाद क्या हुआ, किसने किस पे बॉम्बिंग की, क्यों की, ये सारा किस्सा मैंने आपको समझा रखा। पर हूतियों ने 10% असला अमेरिकन पे, सॉरी सऊदियों पे यूज किया। पाकिस्तान अभी भी ट्वीट कर रहा है, पाकिस्तान एमओयू का मसौदा तैयार करा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। मुल्ला मुनीर आपका दुबक गया, फरार हो गया, कहीं कुछ नहीं दिख रहा। और हूतियों ने साहब आज फाइनली वो काम कर दिया जिसकी अपेक्षा हमें नहीं थी। हूतियों के ब्लॉकेड, सो कॉल्ड ब्लॉकेड ने 4 टैंकरों ने अपना रास्ता पलटा, पर एक सऊदी का चाइना का टैंकर जो सऊदी से तेल लेके जा रहा था, चाइनीज फ्लैग, उस पे हूतियों ने हमला कर दिया। टैंकर में आग लग गई और टैंकर है पानी के नीचे। यानी कि पहला सऊदी चाइना का टैंकर इन्होंने फूंक दिया हूतियों ने। अब आएगा यहां मजा, क्योंकि हूती प्रॉक्सी आपके ईरान के, और ईरान का सबसे बड़ा हितैषी है चाइना, और चाइना का इन्होंने टैंकर फूंक दिया। ठीक है, और चाइना पे अभी आरोप लग रहा, भाई तुमने ईरान की मदद की अमेरिका के सिपाही मरवाने के लिए इनडायरेक्टली, और यहां इनका टैंकर गया। तो आनंद ही आनंद आ रहा। और चाइना की वैसे कम वाट नहीं लगी पड़ी, वहां जो स्टॉर्म्स और तूफान और वो आ रहे हैं उसमें तो वाट लगी पड़ी है चाइना की। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो ट्रंप ने कहा है कि वी विल डील विद हूतीज नाउ, अब हम हूतियों की तूती बंद कर देंगे। अब जानते हैं अब्दुल मलिक हूती एक ही बचा है। वैसे इसको इजराइल कट्स ने कहा इज अ मार्क्ड मैन, जब मिलेगा इसका काम तमाम होगा। मुझे लगता है आने वाले 72 घंटों में मैक्सिमम हूतियों पे बहुत बड़ा स्ट्राइक होने वाला है। इजराइल खाली बैठा है, इस दिन के लिए बैठा था, हूतियों ने शुरू कर दिया है। नो रूबियो कह रहा था हूतीज वर स्मार्ट नॉट टू गेट इनटू इट, बट लगता है उनको खुजली आ गई। खुजली क्या आ गई रूबियो साहब? पैसे मिल गए आपके ईरान में, आपके ईरानियों ने पैसे भेजे, आपने ब्लॉकेट खोल दिया, ईरान पैसे हूतियों को मिल गए, असला आ गया। आपको मामा बना रहे थे, कह रहे थे 10 दिन का सीज फायर कर लो ताकि असला बारूद आए, असला बारूद आएगा तो आपको ठोक रहे थे। तो अल्टीमेटली यू डिड द राइट थिंग नॉट डूइंग द सीज फायर, बट हूती आपके एक्टिवेट हो गए। हूती आप कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी हम बाबर मंडेल पे कार्रवाई करेंगे। और बाबर मंडेल अगर बंद किया, दुनिया का 22% तेल और 33% कंटेनर ट्रैफिक निकलता वहां से, तो बारबर मंडेल को बंद करने का इंप्लीकेशन आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ज्यादा है। तो अब देखिए क्या है। वैसे आईआरजीसी नेवी कह रही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से शिप्स निकल रहे हैं, अमेरिका उसको एस्कॉर्ट कर रहा, बट दे आर नॉट सेफ, कुछ भी हो सकता है। बट मैं ये देख रहा हूं कि ईरान की मारक क्षमता गिर रही है, बट यहां प्रॉब्लम मोहम्मद बिन सलमान के लिए, हूतियों ने उनका जहाज जला दिया। अब सलमान साहब आप करिएगा क्या? आपका जहाज साहब हूतियों ने जला दिया, दे बर्न्ड योर शिप, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू? इसीलिए सलमान साहब की समस्याएं बढ़ रही है। उनको अमेरिका ने बोल दिया सिविल न्यूक्लियर डील साइन करो, सिविल न्यूक्लियर डील साइन करेंगे हम, बट आप अब्राहमिक अकॉर्ड साइन करो, अब्राहमिक अकॉर्ड साइन करोगे तो आपको विल साइन योर सिविल न्यूक्लियर डील एंड विल आल्सो पॉसिबली गिव यू F-35s। F-35 चाहिए, सिविल न्यूक्लियर डील चाहिए, अमेरिका का संरक्षण चाहिए, तो आपको इब्राहिम का कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो मेरे भाई यहाँ हूती एक्टिवेट हुए पड़े और तुम्हारे बस का हूतियों से लड़ना नहीं है। अब मोहम्मद बिन सलमान इस समस्या में पड़े तो मुझे इजराइल की मदद चाहिए, मुझे अमेरिका की मदद चाहिए। और उन्होंने कटपट्टी पे लगा दी बंदूक, कह रहा भैया यहाँ साइन कर दे, अंगूठा लगा दे, हम तेरी मदद करेंगे। तो क्या मोहम्मद बिन सलमान will be that brave leader who will turn the tides? Will he be the person who will change the history of Middle East for good? If I am Mohammed bin Salman, I will do it, but I am not Mohammed bin Salman. That is the whole problem. तो क्या वो करेंगे? ये एक बहुत बड़ा समस्या बनी, बट इनके लिए हूती समस्या बन चुके हैं, आपको मैं बता दूं, भयंकर समस्या बन चुके हैं। क्योंकि सऊदियों का अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से तेल नहीं बेचता था तो दूसरे साइड से निकाल देते थे, पर वहां भी मसला हो गया। और यमन के साइड इनके ऑयल फील्ड है और वो क्षेत्र शिया कंट्रोल, और वहाब्स आर नॉट वेरी हैप्पी विद मोहम्मद बिन सलमान। लेट्स सी हाउ इट गोस। तो मिडल ईस्ट में कहीं भी कुछ हो सकता है।